अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ मेरे चैनल का नाम है। यूट्यूब पर देखें, आज है बहुत इम्पोर्टेंट डे और उस इम्पोर्टेंट डे को शेयर करने के लिए बैठे हैं फैसल साहब। आज तो भाई टेस्ट क्रिकेट की बहार आई हुई है। फेवरेट डे है मेरा ये बॉक्सिंग डे। हर तरफ जो है वो टेस्ट क्रिकेट हो रही है। हाँ, बेहतरीन है। बीबीएल के अलावा सब जगह टेस्ट क्रिकेट हो। चलो काफी अच्छा है। इंटरेस्टिंग डे रहा है तीनों टेस्ट मैचेस में। हाँ। तो काफी पहले इंटरेस्टिंग इसलिए रहा, जो सबसे आखिर में खत्म हुआ था उसको सबसे पहले रिव्यू कर लें। बताएं, हाँ। श्रीलंका साउथ अफ्रीका। हाँ भाई, श्रीलंका साउथ अफ्रीका तो मुझे तो जो श्रीलंकन टीम स्पिरिट है ना वो नजर आती है कि भाई 3 विकेटें उनकी भी जल्दी गिर गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह वो खेले हैं, हम्म। रन्स बनाने की उन्होंने स्पीड अपनी कम नहीं की। और पहले दिन के एंड में वो 340 बना चुके हैं। और अभी भी इस बात का इम्कान है कि वो 400 तक जा सकते हैं। और पहले बिल्कुल जा दिन में सकते हैं। इतने रन बना बैटिंग देने के लिए। से ऑपोजिशन वैसे ही प्रेशर में आ जाता है। ऑपोजिशन को अंदाजा हो जाता है कि भी अगर ये 400 बनाते हैं तो साउथ अफ्रीका को भी 400 बनाने के लिए कम से कम 1.5 दिन बैटिंग करनी पड़ेगी। और कम से कम फॉलो बिल्कुल। ऑन से बचने के लिए उनको 200 रन बनाने पड़ेंगे अगर 400 रन ये बनाते हैं। और ज्यादा भी जा सकते हैं, कोई अगर एक बैट्समैन लंबी इनिंग खेल गया। तो मुझे जो पॉजिटिव्स बिल्कुल लगे ना ऐसा ही। श्रीलंकन टीम के अंदर, वो ये लगे कि बेखौफ होके खेल रहे हैं। और शायद मेरा ख्याल है बहुत जल्दी मिकी आर्थर का असर आना शुरू हो गया उन लोगों के ऊपर। तो हाँ, मुझे तो बड़ा देखो मजा आया। राइजिंग स्टार है धनंजय डिसिल्वा। धनंजय डिसिल्वा जो है वो राइजिंग स्टार है। अच्छा, एक बात मैं उसकी आपको बैटिंग बताऊं। बहुत अच्छी है। ये धनंजय डिसिल्वा और कुसाल परेरा ये मेरे फेवरेट है। कुसाल हाँ, परेरा कुशाल तो आपको याद होगा पिछले टूर पे है उसने तो। अकेले एक सिंगल हैंडेडली आखिरी 2 विकेटों पे 150 रन बना के मैच जिता दिया था। हाँ, उसको परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था भाई 2000 में। और टूटी पसलियों के बहुत साथ तगड़ा। उसने मैच जीता था। बहुत क्लासी इनिंग थी। मैं तो कहता हूँ डेकेट की बेहतरीन तरीन इनिंग थी। असद शफीक अगर पूरा कर देता ब्रिस्बेन में तो वो भी डेकेट की इनिंग होती, जिस तरह हाँ। वो आखिर के 40 रन रह गए। खैर, श्रीलंका बहुत अच्छी पोजीशन में है अभी से ही। पहले दिन ही बहुत अच्छी पोजीशन में। साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल आते हैं। एक तो टीम अभी उनकी बहुत आउट ऑफ शेप या आउट ऑफ समझ लें। वो बहुत कम है। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन इस वक्त बहुत कम है उनकी हम्म। टीम के पास। तो मुझे तो लग रहा है श्रीलंका जो है वो टफ फाइट देने वाला है इस टेस्ट मैच। मूविंग ऑन टू अवर सेकंड टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। हम्म। चलिए। इंडिया ने अगेन एक बार साबित किया, जो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ सिर्फ जो है ना वो मुखालफत बराए मुखालफत, और जो पसंद नहीं है तो उसकी कोई भी बात पसंद नहीं है। इस वजह से वो हर वक्त इंडियन बॉलिंग अटैक का मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ हम्म। कि भाई ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो 150 की पेस पे गेंद कराता है, या वो 16 साल का है, या वो जो है उसने 2 ओवर बड़े जबरदस्त कराए थे वॉटसन को, चकरा के रख दिया था वॉटसन को उसने। ये कोई क्राइटेरिया हम्म। नहीं है भाई। आप ग्राउंड में उतरे हो, वनडे है तो 10 विकेटें लेनी है, टेस्ट है तो 20 विकेटें लेनी है। और अगर आप ले सकते हो तो आपका पर्पस है ग्राउंड में उतरने का। नहीं है तो भाई फिर सॉरी। और इंडिया ने फिर साबित किया, पहली मैच में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया था बहुत चीपली, 190 ऑड पे। और हम्म। आज भी आउट कर लिया। इसी दफा में तो आप चलो, एक दफा में तो आप कह सकते हैं, जो नाकदीन होते हैं ना मानने वाले वो कह सकते हैं जी तुक्का लग गया। लेकिन तुक्का बार बार नहीं लगता, और वो हम्म। भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। इट मीन्स सही बात। कि इंडियन बॉलिंग डेवलप हो चुकी है, और ये मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ। पिछले 4-5 सालों से इंडियन बॉलिंग डेवलप हो चुकी है। और टेस्ट मैचेस में वो 20 विकेटें लेने की अहलियत रखते हैं, इसी वजह से वो ओवरसीज टेस्ट मैच भी जीत रहे हैं। आज भी उन्होंने साबित किया। बस हाँ। अब उनके बैट्समैनों के ऊपर है कि अगर कल पूरा दिन वो बैटिंग कर जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आराम से वो तकरीबन 100-150 रन की लीड चढ़ा देंगे। ये पॉइंट लोगों की समझ में, असल में मैं खुद इसके उसमें हूँ कि इंडियन बॉलिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो एक होता है ना कि एक बहुत रन, जैसे उस इंग्लैंड में ही देख लें 4-1 से सीरीज हार गए थे।
जबकि बाद दूसरा टेस्ट अच्छा खेल के जीते थे। लेकिन वो जो 20 विकेटें लेने वाला टीम है ना, ऑस्ट्रेलिया की विकेटें सूट करती हैं इंडिया की विकेटों को, क्योंकि ड्राई विकेट होती है, ड्राई मौसम होता है ये इस वक्त। इंग्लैंड में वो जो है मॉइस्चर अपनी जगह रहता है पूरा समर ना, तो वो कभी अगर धूप बहुत तेज निकल आए तो स्पिनर वगैरह और गेंद जो है वो ड्राई विकेट पे, ज्यादातर बॉलर ड्राई विकेट पे बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का वेदर सूट करता है इंडियन को। ताकि उनका स्पिनर देखें, ऑफ स्पिनर बहुत कम चलते हैं वहां पे, लेकिन अश्विन विकेट ले रहा बड़ी बात है, क्योंकि फिंगर स्पिनर ही चलते नहीं है वहां पर, स्पिनर फिर भी ले लेते हैं वहां पे कुछ ना कुछ विकेट, एक्सक्लूडिंग यासिर शाह, बाकी सबका मुझे पता है वो विकेट ले सकते हो दूसरे सेशन। सही। तो क्या प्रेडिक्शन है बाकी ऑस्ट्रेलिया की? बाकी आप ये देखें कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी की प्लान की, नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, जब तक उस दोनों इनिंग पूरी ना हो जाए एक एक, जब तक कुछ नहीं कह सकते। कम से कम एक इनिंग पूरी हो जाए, कल का दिन, कल हम सुबह उठेंगे तो हो सकता है बुमराह ही बैटिंग कर रहा हो, तो कुछ पता नहीं है हम्म। कि नेक्स्ट डे होना क्या, एक एक इनिंग पूरी हो जाए फिर उसके बाद पता चले। हम्म। मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि डेट टेस्ट मैच है, फर्क पड़ेगा करके। डे नाइट इंडिया के लिए दूसरा टेस्ट मैच था, मुश्किल था उनको कंडीशंस को एडजस्ट करना, और टेस्ट मैच आपको एक आपका पूरा कैरेक्टर टेस्ट करता है, वो इतने आराम से, मतलब आप जज नहीं कर सकते डे नाइट टेस्ट मैच में, जहाँ अगर बिल्कुल। 10-10, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो 8 खेल चुका है, इंडिया ने 2 खेले, हम्म। फर्क तो पड़ता है। ये तो है। ये तो है। मूविंग ऑन टू अवर थर्ड एंड फाइनल, हम्म। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। जी। He's a 16-year old. He's a 16-year old. He's a हम्म। 16-year old. ये उनकी इसके अलावा अचीवमेंट। है कुछ? ये उनकी अचीवमेंट। अच्छा, आप ये देखें कि ये उनकी ये अचीवमेंट नहीं, वो जो बॉलीवुड। हमारे बॉलर्स खेल रहे हैं, अब फिर वही बात आ जाती है कि इन्होंने कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की। आप ये कहें कि जी 400 रन खा लिए और मैच पहले दिन ही हाथ से निकल गया। रन तो इन्होंने 222 ही दिए हैं, जो 2.5 के आसपास का कोई रन रेट बनता है। प्रॉब्लम जो है ना सारी, वो ये है कि विकेट टेकिंग एबिलिटी कहीं गुम गई है। ये अच्छे बच्चे बन गए हैं और पप्पू बच्चे बन के लाइन लेंथ की गेंदें करते रहते हैं। इनके अंदर से एग्रेशन खत्म हो गया, इनके अंदर से बैट्समैन को टीज करके आउट करना खत्म हो गया। और जो यानी 3 विकेटें पूरे दिन में गिरने का मतलब है, चलो आपने 2 कैच भी छोड़ दिए, 5 विकेटें, लेकिन पहले ही यानी विलियमसन चौथी गेंद पे विकेट पे था। तो इतना जल्दी आप ओपनर आउट कर लें और फिर 13 रन पे दोनों ओपनर आउट हो जाएं, तो इसका मतलब कि उस टाइम अगर बाकी बॉलर भी हिम्मत करें, एक एक विकेट भी निकाल लें, तो पहले सेशन में ही 4-5 विकेटें गिर जानी थी और वहां से टीम के लिए रिकवर करना मुश्किल होता है। लेकिन ये अब सही बहुत बात। अरसे से नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं, उनके जब से अजहर महमूद बॉलिंग कोच बना था, पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटें लेना भूल गए। और ये प्रॉब्लम इनको वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी आई थी। वो तो वर्ल्ड कप में हुआ ये कि हम्म। आमिर ने जो है वो अच्छी बॉलिंग की, वहाब रियाज कुछ अच्छे स्पेल करा गया, तो हमारी आप कह लें कि वो इज्जत बच गई। अदरवाइज वर्ल्ड कप से पहले भी पाकिस्तान को यही प्रॉब्लम हो रही थी कि पाकिस्तान 5-0 से इंग्लैंड से हार गया था। बैट्समैन 350 रन बना देते, बॉलर चेस करवा देते थे। हम्म। हम्म। तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है ये। और सही ये है। आज एक समझ लें कि अपॉर्चुनिटी हाथ मैं से सिर्फ निकली इसको, है। मैं तो, हाँ, सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए आज की बात करूंगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, 3 कैच और एक एलबीडब्ल्यू रिव्यू ना लिया आपने, अगर आप छोड़ दें तो सिर्फ आप ये सोचें कि दूसरी टीम जो प्लान करके आती है, आपको उसके प्लान के अगेंस्ट में कोई ऐसी ट्रिक लगानी होती है, उन्हें पता था, सबको पता है कि विलियमसन ने आके पहले सेटल होना होता, उसको रेटल करने वाला कोई फास्ट बॉलर होना चाहिए, जो ऐसा बॉलर जो आए 2-4 बाउंसर मारे, उसको उसकी क्रीज से हटाए, उसको बैकफुट पे लेके जाए, उसका दिमाग जो उसने सेट किया हुआ है अंदर ड्रेसिंग रूम से कि भाई मैंने इस तरह से बैटिंग करनी है, जाके डिस्टर्ब कर दे। उन्होंने वो इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि टेलर तो आपको पता है थोड़ा स्लग रन बगे, इसको तोड़ करने के लिए कोई चीज चाहिए थी,
मतलब वहां कहाँ था प्लान, फहीम अशरफ ने टाइटी बॉलिंग की, लेकिन फहीम अशरफ से हमने किस बैट्समैन को बॉल करवानी है और हमें क्या करना है। निकल्स को आप ज्यादातर करवा सकते थे, वो सही था ऑप्शन, लेकिन नसीम शाह मैं समझता हूँ विलियमसन को कराने चाहिए। फोर्थ चेंज आया है नसीम शाह, वो जब तक सेटल हो चुका था। शाहिन शाह ने नहीं दी। चले फील्डिंग तो आपको पता ही है, हारिस सोहेल सिर्फ का फील्डर नहीं है, उसको खड़ा कर दिया। फवाद आलम ने एक अच्छी स्टॉप की, थोड़ा सा गेंद आगे उसके गिर गया। एक बहुत आसान कैच था अब्बास का जो उसने छोड़ दिया। ये पाकिस्तान को होगा ये। अच्छा अप्रोच की बात करें ना, हम्म, अप्रोच ये है कि न्यूजीलैंड देखता है विकेट बनाता है ऐसी है कि सामने वाला धोखा खाए। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी दोनों विकेट ऐसी बनाई कि वो समझे सब धोखा खा गए दोनों दफा। पाकिस्तान ने भी वही गलती कर दी। लेकिन उसके बाद और एक एलबीडब्ल्यू, चार चीजें छोड़ के आप कैसे मैच में वापस आएंगे। ये तो है। सबसे लास्ट और सबसे आखिरी पॉइंट जो मेरे दिमाग में घूमता रहता है ना, वो ये घूमता रहता है, पहले फील्डिंग आती नहीं है, उन्होंने वहां पे कैच छोड़ दिए। उसके बाद जो रिजवान ने थोड़ी कैप्टनसी समझ लें आप, या जब देख रहा था कि विलियमसन जो है वो सिंगल्स की तरफ जा रहा है, तो कोई ऐसा बॉलर नहीं था या कोई ऐसा बैट, मतलब ऐसा प्लान नहीं था कि कोई आउट स्विंगर्स पे ज्यादातर उसको, मतलब उसको पैड्स पे दे ही ना। उसके रन तकरीबन 68% पैड्स पे। तो आप समझ सकते हैं कि कोई मतलब बॉलिंग प्लान क्या कर रहा है, समझ नहीं आता। वकार यूनुस साहब पिछले 7-8 साल से टीम से चिपके हुए हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वो हर दफा जो है ना, 2015 तक तो थे ना वर्ल्ड कप तक। वो हर दफा नए बॉलर्स को खिलाने का टंटा लगा के अपनी सारी नाकामियां छुपा लेते हैं। ये बात वो मानने को तैयार ही नहीं है हाँ कि तो वो सीखने ऐसे गए ना, कोच एक नंबर के फेलियोर हैं। उनका टीम को आज तक कोई फायदा हमारे तो नहीं हुआ। कोच कह रहे हैं ना, हेड कोच कह रहे हैं हम तो सीखने गए भाई। इस पे मुझे एक बड़ी अच्छी जो है ना वो, या नजर अभी ट्वीट मुझे नजर आई, तो मैं वो जरा ये शेयर करता हूँ ताकि वो हमारी वीडियो का हिस्सा बन जाए। हम्म। ये क्या है, प्लेयर नहीं आ रहा है। बाबर लर्निंग 3 फॉर्मर कैप्टन शादाब खान लर्निंग वाइस कैप्टनसी, मिसबा लर्निंग कोचिंग, रिजवान लर्निंग टेस्ट कैप्टनसी। इट्स वकार ऑल भाई अबाउट लर्निंग। लर्निंग। बस। जिनको नजर ना आई हो उनके लिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नाउ पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑल अबाउट लर्निंग। इट्स ऑल बाबर अबाउट। लर्निंग 3 फॉर्मेट कैप्टेंसी, शादाब लर्निंग वाइस कैप्टेंसी, मिसबा लर्निंग कोचिंग, रिजवान लर्निंग टेस्ट कैप्टेंसी, वकार भाई लर्निंग इंसानियत, फैंस लर्निंग पेशेंस। चलें ये बताएं, कल क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के? देखेंगे होता क्या है। आप मतलब मैंने आपको कल कहा था ना कि वो एक साल से प्लान कर रहे होंगे कि हमने टेस्ट खेलने। वो हम्म, बैठ के अंडे पराठे खाए हैं, उन्होंने बैठ के प्लान किया होगा कि हम्म, हमने अब जो टेस्ट मैचेस खेलना है उसमें तीसरी इनिंग खेलनी नहीं है, यानी दूसरी दफा बैटिंग करनी ही नहीं। हम्म, जो भी बैटिंग, अब आप उसमें चाहे लो स्कोरिंग इनकाउंटर देखें, न्यूजीलैंड इसलिए compete कर रहा है टॉप के लिए कि उन्होंने प्लान बहुत अच्छा किया है। दुबई वाला जो टेस्ट मैच था जो 4 रन से जीते थे, वो भी लो स्कोरिंग था, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो 2018 में वो जो टेरर अटैक हुआ था वो 19 में हुआ था, 2019 में, जो उससे 19। पहले जो एक टेस्ट मैच था उसमें 500 रन बनाए थे बांग्लादेश। हम्म, हम्म, करीब 600 रन बना के इनिंग डिक्लेयर की थी, और फिर 200 रन 220 के करीब ऐसे ही कुछ रन चेस करने थे, वो बना के उन्होंने हराया था। हाई स्कोरिंग इनकाउंटर भी जीत रहे हैं और लो स्कोरिंग इनकाउंटर भी जीत रहे हैं, हम्म, इसलिए ज्यादा खतरनाक टीम है न्यूजीलैंड। हाँ अवे सीरीज हो सकता है, अवे इंग्लैंड में जाके कुछ हो सकता है, चेंज आ जाए, लेकिन उनके पास बॉलिंग लॉट तैयार हो चुके हैं। हेनरी निकल्स कोई आम बैट्समैन नहीं है। हमारे वाले सोच रहे हैं कि वो कोई आम बैट्समैन है, लेकिन वो रन एक्यूमुलेट करता है। टॉम लेथम उन्होंने एक एक ब्रांड खिला दिया टेस्ट में कि रन भी बनाएंगे, विकेट भी रोकेंगे वो बैट्समैन। हम्म, आप समझ सकते हैं कि वो प्लान लेके चल रहे हैं। हमारे वाले के पास, हमारे पास प्लान ही नहीं। हारिस सोहेल एक एक से 2 ओवर में आउट हो जाना है। अजहर अली को आप उन्होंने वीकनेस पता है किस तरह से आउट करना है। तो कल देख ही लेंगे आप,
बैटिंग आती है अगर कल, तो अगर न्यूजीलैंड दे देता है थोड़ा सा सांस लेने की जगह। मेरे हिसाब से तो चांसेस चांस बहुत यही है, कम है। अर्ली विकेट्स अगर चौथे दिन मिलती हैं इनिंग्स की तो सुबह। चांस है, वरना वरना नहीं। हाँ, चौथे इनिंग्स ही डिफीट हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। 500 साढ़े चलिए, 500 रन बहुत होंगे पाकिस्तान के लिए 2 दफा आउट करने। हम्म, हाँ जी, यहीं तक रखें फिर इसको। बिल्कुल सेकंड डे के रिव्यू के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। चलें, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, और हमारे चैनल्स के नाम हरकत में है बरकत और हाइलाइट्स ऑफ लाइफ हैं। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अल्लाह हाफिज।